और देखिए इस मामले में पीएफआई की एंट्री हो गई है। सूफी कैसर मैजिदी ने कहा है कि इस मामले में पीएफआई का हाथ है। हमारी सहयोगी सृष्टि से उन्होंने खास बातचीत की, जरा आप भी सुनिए। सूफी कौसर मजीदी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस बिना पे उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट जारी किया था कि इस पूरी हिंसा में पीएफआई का हाथ है। सबसे पहले सूफी कौसर साहब, जिस तरीके से कल स्टेटमेंट आया, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई अब सरकार की ओर से जारी है, लेकिन पीएफआई का हाथ होना जो आपने बताया था कि पीएफआई का हाथ है इस पूरी हिंसा में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आशंका जाहिर की है कि जिस तरह से पैटर्न इस्तेमाल किया गया है, जो पैटर्न पत्थरबाजी का है, जो पैटर्न भीड़ इकट्ठा करने का है, यही पैटर्न हम लोगों को दिल्ली के दंगों में देखने के लिए मिला था और वही पैटर्न नागरिकता कानून के विरोध में देखने को मिला था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश के दो बड़े अजीम हस्तियां इस शहर के इस जिले में मौजूद हैं, तो इस तरीके की घटना होना और एक दिन का तय किया जाना, खास जुमे का दिन की उस दिन जो है मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाता है, वो दिन तय किया जाना, तो इन सब चीज़ों पर सवाल खड़े करता है। वैसा ही हम लोगों ने दिल्ली के दंगों में देखा था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे और उसी तरीके के दंगे दिल्ली में भी कराए गए थे। तो मे बी पॉसिबल इसमें पीएफआई का रोल हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से आप ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तमाम ये जो बड़े दिग्गज हैं ये कानपुर में मौजूद थे और ये टारगेट करके जो है कल का ही दिन चुना गया कि कल पत्थरबाजी, क्योंकि जिस तरीके से बोतल बम चलाए गए हैं, कोई नमाज पढ़ने के लिए बोतल बम लेके तो जाता नहीं। बिल्कुल। ये तो जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं और बताया है, स्थानीय सूत्रों ने बताया है कि सुबह से पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे। लोग ठेलों में, वो जो जिसपे सब्जी वगैरह बेची जाती, उन ठेलों में पत्थर भर भर करके लाए गए और जिस तरीके का मॉब इकट्ठा किया गया, तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये पहले से प्लानिंग की जा रही थी। तो यही सब चीजें जांच का विषय है। देखिए, अमन व अमान को बरकरार रखना हर शहरी की जिम्मेदारी होती है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम ये आशंका हमको है कि इसमें ऐसा हो सकता है, इसलिए इस एंगल की जांच होनी चाहिए और यदि इसमें ऐसा कुछ निकलता है तो पीएफआई को अविलंब प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ठीक है। और जिस तरीके से कल ये माना गया कि नमाज पढ़ने के बाद में लोगों की दुकान बंद करवाई जा रही थी, जो वो पूरा इलाका है वहां पर जो खास तौर पर हिंदुओं की दुकान है बताया गया, आम लोगों ने ही बताया जिनसे हम लोगों ने बात की, उनकी दुकानें बंद कराई जा रही थी। तो ये क्या हर बार जुमे के दिन ऐसा ही होता है कि जब नमाज होती है, चूंकि आप कानपुर के निवासी हैं, नमाज होती है, लोग बाहर निकलते हैं, तो क्या जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनकी दुकान या मार्केट बंद कराई जाती है? ऐसा कुछ नियम है, होता है यहाँ पे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या कहते हैं, कट्टरता है और इसी को आतंकवाद कहा जाता है कि जबरिया किसी को फोर्स करके कोई चीज कराना। जुमे का दिन इबादत के लिए है, जुमे का दिन खुराफात करने के लिए नहीं है और ऐसे कामों से इस्लाम बदनाम होता है। लिहाजा मेरी तमाम धर्म गुरुओं से अपील है, मुस्लिम समाज के जितने भी सूफी संत, मलंग, फकीर और आलिम, उलमा, मशाइख हैं, उनसे ये अपील है कि आप लोग निकल कर के आएँ। जिस तरीके से बारंबार इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि जुमे के दिन को खास तौर से भीड़ लगा करके, मॉब इकट्ठा करके ये सब किया जाता है, इससे मजहब बदनाम होता है और मुसलमान बदनाम होते हैं। आप सभी लोग उतर करके इसका विरोध कीजिए। देखिए, विरोध करना, प्रदर्शन करना ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के नाम पर कोई भी व्यक्ति हिंसा करे, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। मतलब ये पैटर्न बेसिकली आपने कहा कि ये पीएफआई का पैटर्न है, जिस तरीके से अगर कोई भी हस्ती आती है इस इलाके में और उसके बाद में वो इसी तरीके से पत्थर इकट्ठा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठा कि चाहे हमने जहांगीरपुरी में देखा, ये तमाम ऐसे वाक्य जो है अब ये बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या समझ पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि कोई एक इकलौता संगठन है, कोई ग्रुप है, या फिर ये आम लोग ही हैं जिनके भीतर में इतनी नफरत पैदा हो गई है कि आप बोतल बम अपनी जेब में लेके चल रहे हैं? देखिए, आम इंसान को ये सब करने का टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं है। जाहिर सी बात है, इसके पीछे एक विचारधारा काम कर रही है और वो विचारधारा देश को विखंडित करने की विचारधारा है, खिलाफत का और साम्राज्यवाद स्थापित करने की विचारधारा है, जिसके संबंध में बारंबार सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा पत्राचार करके आगाह किया गया है। और इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बयान बढ़ावा दे देते हैं, जिससे आम आदमी को उकसाया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उकसा रहा है तो हम उकस जाएं। लेकिन फिर भी जिम्मेदार लोग जो हैं उनको अपनी जिम्मेदारी बरकरार रखनी चाहिए। ऐसे किसी भी विषय को न उठाएं जिससे लोगों को मदद मिले भड़कने में।
और देखिए लगातार इस हिंसा के मामले में पुलिस भी एक्शन में लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सृष्टि भी कानपुर से और गौरव भी हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़े हुए। सबसे पहले सृष्टि आपका रुख करूंगा। पीएफआई की एंट्री हो गई है ऐसा कहा जा रहा है, मजीदी साहब तो ऐसा कह रहे हैं सृष्टि, लेकिन क्या पुलिस इस बारे में कुछ कह रही है? कोई कनेक्शन दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए अनूप, अभी ज्वाइंट कमिश्नर से जब हमने बात की थी तो उनसे सवाल हमने पूछा था कि सर पीएफआई की एंट्री हो रही है और कहा जा रहा है कि पीएफआई का पैटर्न है, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति इस तरीके से पहुंचता है और ये पीएफआई का ही पैटर्न है, पत्थर इकट्ठे करना, बोतल बम चलाना, इस तरीके की बात कही जा रही है। तो क्या इस एंगल से तफ्तीश हो रही है? तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अभी सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि उन लोगों को चिन्हित किया जाए, सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है उससे उन लोगों को चिन्हित करके उनकी तफ्तीश की जाए और उसके बाद उन्हें पकड़ा जाए। खास तौर पर जो मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का, उसे अब हयात जफर को उसे लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उसकी तस्वीरें सर्कुलेट की गई हैं और कहा गया है कि जहां भी दिखे इसकी अरेस्टिंग की जाए। तो सबसे पहली प्राथमिकता अभी यही है और अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। पीएफआई का कनेक्शन है, इस तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक कहीं से भी आया नहीं है। ये जो सूफी कौसर मजीदी है उनकी ओर से कहा गया है कि ये पैटर्न जो है वो वही है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी यहां पर मौजूद थे। दिल्ली दंगे का जिक्र उन्होंने किया कि दिल्ली में जब दंगा हुआ था तभी यही पैटर्न जो है उसे इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि बोतल बम और पत्थर इतनी भारी तादाद में, क्योंकि कल कानपुर की उस रोड पर जो भारी तादाद में पत्थर थे वो अचानक से नहीं आए, उनको इकट्ठा किया गया। और सूत्रों का यह भी मानना है कि पहले से ये पत्थर जो है इकट्ठा किए जा रहे थे, क्योंकि आप नमाज पढ़ के निकलते हैं और उसके बाद जो आसपास में ऐसे नॉर्मल दुकानें हैं उसे बंद कराने की, जबरन बंद कराने की कोशिश करते हैं। और जब लोग इसका विरोध करते हैं कि नमाज पढ़ने में दुकान बंद कराने का क्या लेना देना है, आप अंदर जाकर नमाज पढ़िए, बाहर की दुकानें बंद हो, ये कहां लिखा हुआ है? जब विरोध होता है उसके बाद सीधे पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, पुलिस तक को बख्शा नहीं जाता है। पुलिस पर भी लगातार ताबड़तोड़ पत्थरबाजी अनूप यहां पर की गई है और 36 लोग अभी तक इस पूरे मामले में। बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल आप जो करिए, पुलिस एक्शन में है और आगे भी कार्रवाई होगी। गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव का भी रुख करेंगे, लेकिन गौरव उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। कानपुर हिंसा पर सीएम योगी जो है वो सख्त हो गए हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी लगातार ये कह रहे हैं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कानपुर हिंसा में पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। उपद्रवियों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या बुलडोजर इनका इलाज है? ऐसे लोगों का क्या इलाज बुलडोजर है जो सीएम योगी अच्छी तरह से चलाना जानते हैं? लेकिन निश्चित तौर पर ये वही इलाका है जहां पर सीएनआरसी की बात ये हम सब ने देखा था और वही तस्वीर एक बार फिर देखने को कल मिली। जिस तरह से लगातार आपने देखा कल कैसे एक प्री प्लान्ड वे में इस तरह के पूरी घटना को अंजाम दिया गया, कैसे इतनी भारी तादाद में 2-3 हजार लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक साथ पथराव करते हैं। आपने खुद देखा विजुअल कैसे पुलिस वहां से मतलब